10+2 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 10.4 हम कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, और हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक किया हुआ है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्यूशन देखेंगे और टॉपिक का नाम है एरिया अंडर द कर्व, या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि मेक अ रफ स्केच ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये 3 पार्ट है इसमें। नीचे कहा गया मेक अ रफ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू कोस स्क्वायर x लाइंग बिटवीन 0 to π/2 एंड डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस। नीचे इसमें सेकेंड पार्ट में कहा गया ड्रा रफ स्केच ऑफ द कर्व y इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x एंड फाइंड द एरिया बिटवीन x एक्सिस एंड द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π। ऐसे आप देख रहे हो, नीचे भी क्वेश्चन दिया हुआ है। हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। नीचे क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 13 है और ये क्वेश्चन नंबर 14 है। तो इतना ज़्यादा सॉल्यूशन हो नहीं पाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 तक ही हम देखते हैं इसमें, क्योंकि सॉल्यूशन इसके लंबे लंबे हैं। इसका थर्ड लेक्चर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें कहा गया y इक्वल टू कोस 3x और इसमें कहा गया है x इज़ 0 to π/6। अब इसको हमें प्लॉट करना है और उसका एरिया बताना है। तो एरिया कैसे बता सकते हैं? इसमें देखिए कहा गया है कि जो x है 0 से π/6 तक है। x 0 से π/6 तक जा रहा है, तो 3x कहाँ से कहाँ तक जाएगा हम ये भी देख लें। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 होगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो π/2 होगा। मीन्स 0 से π/2 के बीच में हम इसका एरिया निकालना है, अगर ये 3x हो जाता है तो। प्लॉट करके देखें। इसमें एक या दो पॉइंट निकाल लेते हैं और प्लॉट कर देते हैं। जैसे ये x है और y है। x के जगह पर 0 लिखेंगे तो 3 × 0 cos 0 का वैल्यू 1 होगा, और x के जगह पर अगर हम इसमें 1 लिखते हैं, x के जगह पर क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो ये मिल जाएगा ये 3 1 नहीं, इसमें π/6 लिख देंगे। यहाँ पर x के जगह पर π/6 लिखते हैं, तो यहाँ से कितना मिल जाता है कोस 3 × π/6, तो π/2 हो जाएगा, और कोस π/2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा 0। तो 0 पर 1 और π/6 पर 0 हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो इसकी प्लॉटिंग कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर है x इक्वल टू 0, और यहाँ पर ले लिया हमने x इक्वल टू π/6, और यहाँ पर है y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू 1 है, और x इक्वल टू π/6 पर फिर से 0 हो जाता है। तो ग्राफ ऐसे गया होगा। तो 0 से π/6 के बीच में, जैसा यहाँ पर कहा गया 0 से π/6 के बीच में एरिया निकालिए, तो ये अपने पास पोर्शन होगा जिस पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। तो ऐसे हम इसमें एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/6 y dx। y के जगह पर हम लिख देंगे cos 3x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/6 ये होगा cos 3x dx। cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x डिवाइडेड बाई 3, 0 to π/6, तो 1/3 बाहर ले लेंगे। x के जगह पर π/6 लिखेंगे तो ये मिल जाएगा sin π/2, और जैसे लोअर लिमिट में 0 लिखेंगे तो ये मिल जाएगा sin 0। तो अब हमें मिल जाएगा 1/3, और sin π/2 का वैल्यू 1 और sin 0 का वैल्यू 0, तो ये मिल जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर होगा। वैसे जो 8 का सेकंड पार्ट है, एक पार्ट और देख लेते हैं इसमें।
कहा गया है y इक्वल टू साइन 2x, y इक्वल टू साइन 2x और x जो है 0 से π/4 के बीच में है। तो आप इसमें देखो 0 से π/4 के बीच में इसको प्लॉट करके देख लेते हैं, हम कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ये x है और ये y है, x के जगह पर 0 लिखेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0, और जैसे ही x के जगह पर हम π/4 लिखेंगे तो 2 इंटू π/4 π/2 मिलेगा, साइन π/2 का वैल्यू 1। तो प्लॉट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये x इक्वल टू 0 और यहाँ पर लिख देते हैं x इक्वल टू π/4। तो x इक्वल टू 0 पर y 0 होगा और यहाँ मान लेते हैं 1, तो x इक्वल टू π/4 पर साइन π/4 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो साइन π/4 का वैल्यू साइन 2x में ये π/2 होगा तो 1 हो जाएगा। तो ये इसका ऐसे ग्राफ जाएगा। तो ये एरिया हमें निकालना है, ये शेडेड पोर्शन बनेगा 0 से π/4 में। एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 y dx, y के जगह पर लिख देंगे ये साइन 2x dx, और साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस 2x अपॉन 2, और इसके ऊपर लिमिट लिख देंगे 0 टू π/4, तो -1/2 बार ले लेंगे। अपर लिमिट π/4 लिखेंगे तो मिल जाएगा कोस π/2, और लोअर लिमिट 0 लिखेंगे तो कोस 0। तो मिल गया आपको 1/2, कोस π/2 का वैल्यू 0 और कोस 0 का वैल्यू 1, तो -1/2 और -1 ये मिल गया 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि मेक अ रफ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, y इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स एंड x लाइंग बिटवीन 0 टू π/2। x जो है 0 से π/2 के बीच में है। एंड डिटरमाइन द एरिया ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू π। x इक्वल टू 0 टू डिटरमाइन द एरिया बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस का आ गया, इसमें क्या कहा गया, x एक्सिस। ये कर्व और ये दोनों लाइन और x एक्सिस के बीच में जो एरिया कवर होगा उसका जो बाउंडेड पोर्शन होगा उसका एरिया बताना है। तो आप इसमें एक छोटा सा x इक्वल टू 0 से π/2 के बीच में ग्राफ किधर जाएगा उसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये x होगा और y होगा। x के जगह पर 0 लिखेंगे तो हम जानते हैं कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, और अगर हम इसमें π/4 लिख देंगे तो कोस π/4 का वैल्यू 1/√2 होगा, और ये स्क्वायर लगा है तो 1/2 हो जाएगा, और π/2 के ऊपर कोस π/2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसको प्लॉट करेंगे तो कुछ यूँ जाएगा, ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/4 और x इक्वल टू π/2। ये y एक्सिस पर ये 1 है और बीच में इधर हाफ होगा। तो x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू 1 होगा, y इक्वल टू π/4 पर 1/2 होगा, ठीक है, और इधर π/2 पर 0 होगा। तो ये मतलब यूँ जाएगा, ये मान लिया कि यूँ जा रहा है। तो ये एरिया हमें बताना है, ये एरिया बताना है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू π/2 के बीच में। तो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो y के जगह पर इसमें लिख दिया जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2। y के जगह पर क्या लिखेंगे, y की जगह पर लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स। तो ये लिख दिया हमने कोस स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन में हमने सीखा है कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो कोस स्क्वायर एक्स को पहले लिखेंगे 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2, फिर ये इंटीग्रेट हो पाएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को
इंटीग्रेट करने से पहले cos 2x का हेल्प लेना पड़ेगा, तो वैसे ही कर सकते हैं। तो 1/2 बाहर ले लेंगे, इस 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होगा और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 और ये होगा 0 to π/2। तो 1/2 इसमें x के जगह पर लिख देंगे π/2, 0 to π/2 और फिर से 1/2 sin 2x के साथ लिख देंगे 0 to π/2। तो क्या मिलने वाला है अब इसमें 1/2 x के जगह पर π/2 लिखेंगे तो π/2 माइनस 0 एंड प्लस 1/2 इस x के जगह पर π/2 लिखेंगे तो ये मिल जाएगा sin पाई 2 इंटू π/2 sin पाई और लोअर लिमिट लिखेंगे 0 तो sin पाई माइनस sin 0 तो ये मिल गया 1/2 और ये हो जाएगा sin पाई का वैल्यू 0 और 0 का वैल्यू 0 होगा तो π/2। तो π/2 इंटू 1/2 क्या मिल गया π/4 स्क्वायर यूनिट्स, या आंसर होगा। जो नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू साइन 2x प्लस कोस 2x x एक्सिस एंड x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू π/2। तो 10 का जो फर्स्ट है y इक्वल टू कहा गया है साइन 2x प्लस कोस 2x है और x इक्वल टू 0, x एक्सिस कहा गया है और x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 2π, हाँ π/4 है, सॉरी ये x इक्वल टू π/4 है। तो इसके बीच में एरिया बताना है, तो 0 से π/4 के बीच में हम प्लॉट करके देखते हैं क्या मिलेगा। तो यहाँ पर x और यहाँ y लिख दिया, तो x के जगह पर जब हम 0 लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा साइन 0 प्लस कोस 0, साइन 0 का वैल्यू 0 और कोस 0 का वैल्यू 1, तो 0 प्लस 1 1 मिलेगा। और जैसे हम π/4 लिखेंगे तो 2 को π/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 मिलेगा। मीन्स ये हो गया साइन π/2 प्लस कोस π/2, साइन π/2 का वैल्यू 1 होगा और कोस π/2 का वैल्यू 0 होगा, तो फिर से ये 1 मिल गया। तो अब 0 से π/4 के बीच में हम इसको प्लॉट करें तो क्या मिलेगा, यहाँ मान लिया x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहाँ पर है 0 और यहाँ पर मान लिया π/4 है, तो 0 to π/4 और यहाँ पर है x इक्वल टू 1। तो हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पर y 1 होता है और x इक्वल टू π/4 पर भी 1 होता है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है ये फंक्शन साइन 2x प्लस कोस 2x, यह एक फंक्शन जो है यहाँ पर कर्व, ये जो फंक्शन है ये कर्व है। साइन 2x और कोस 2x का जो ग्राफ होता है कर्व होता है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, हम इसको सीधा नहीं मिलाएंगे, इसको थोड़ा सा यूँ मिला देंगे, थोड़ा सा यूँ मिला देंगे। बीच का हमने पॉइंट नहीं लिया है कि π/4 45 डिग्री से यहाँ पर 22.5 डिग्री लेते, यहाँ पर जैसे 22.5 डिग्री इसमें पुट करते तो साइन 45 प्लस कोस 45, तो 1/√2 1/√2 ये क्या मिल जाता 2/√2, तो √2 मिलता, तो √2 का वैल्यू 1 से अधिक मिलता, तो क्या है ऊपर से थोड़ा सा मिला लिया, ऊपर से मिला लिया। तो ऐसे हमने क्या किया, ऊपर से मिला लिया, ठीक है। वैसे भी हम ध्यान रखेंगे कि ये जब कर्व है तो सीधा तो जाएगा नहीं, थोड़ा सा ऊपर से या नीचे से जा सकता है, तो हम थोड़ा सा ग्राफ को ऊपर से बढ़ा लेंगे। तो अब ये जो पोर्शन है इसका एरिया निकालना है, तो एरिया को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 y dx मीन्स साइन 2x प्लस कोस 2x dx। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कोस 2x/2 और इस पर लिमिट लिख देंगे 0 to π/4
और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 और इस पर लिमिट हो जाएगा 0 to π/4। अब ये वैल्यू डाल देते, तो यहाँ मिल गया माइनस का 1/2, इसको लिख देंगे cos 2x और लिमिट लिख दिया 0 to π/4 और प्लस 1/2 sin 2x और इसके ऊपर लिमिट लिख देते हैं 0 to π/4। तो माइनस का 1/2, इसमें क्या हो जाएगा 2 into π/4 लिखेंगे तो ये मिल जाएगा cos π/2 और माइनस के साथ cos 0 एंड प्लस 1/2, इसको लिख सकते हैं sin π/2 माइनस साइन 0। तो माइनस 1/2 cos π/2 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू 1, तो माइनस का 1 हो गया, प्लस 1/2 sin π/2 का वैल्यू 1 और sin 0 का वैल्यू 0 मिल गया। तो यहाँ से मिल जाएगा ये माइनस और ये माइनस, प्लस का 1/2 एंड प्लस का 1/2, क्या मिल गया ये 2/2, ये 1 स्क्वायर यूनिट मिला। क्या मिल गया इसमें 1 स्क्वायर यूनिट्स। जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि ड्रा अ रफ स्केच ऑफ द कर्व y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व अबव x एक्सिस। कहा गया है इसमें अबव x एक्सिस और क्या है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। तो ये x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 4 ये कर्व है और x एक्सिस से ऊपर इसके बीच में जो एरिया कवर होगा उसको डिफाइन करना है हमें। तो कैसे निकाल सकते हैं उस एरिया को, तो यहाँ पर देख रहे हैं y इक्वल टू रूट ओवर 3x प्लस 4 है, तो y स्क्वायर कितना मिल जाएगा 3x प्लस 4 होगा। y स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3x प्लस 4 होगा। तो हम देख रहे हैं y पर 2 डिग्री है और x पर 1 डिग्री है, यहाँ पर 2 डिग्री है, x पर 1 डिग्री है। तो ऐसे जो डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है हमेशा एक पैराबोला होता है। तो पैराबोला किधर होगा, x पर 1 डिग्री है तो पैराबोला होगा x एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट ये पैराबोला होगा। इसकी जो सिमेट्री है x एक्सिस पर होगा, x वाला टर्म और y वाला टर्म दोनों पॉजिटिव है, इसलिए यह एक राइट हैंडेड पैराबोला होगा। कैसा पैराबोला होगा, राइट हैंडेड पैराबोला। तो और इसका वर्टेक्स x एक्सिस पर होगा। तो x एक्सिस पर अब इसका हम ये पता कर लें कि वर्टेक्स कहाँ पर होगा। तो वर्टेक्स पता करने के लिए हम इसमें पुट कर देंगे पुट y इक्वल टू 0, y की जगह पर 0 पुट करेंगे और हमें वर्टेक्स मिल जाएगा। तो y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसलिए x का वैल्यू मिल जाएगा माइनस का 4/3। वर्टेक्स यहाँ पर होगा तो वर्टेक्स होगा x इक्वल टू माइनस 4/3। तो और जैसे ही हम x के जगह पर 0 पुट करेंगे, x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा आपको 4, इसलिए y इक्वल टू मिलेगा आपको प्लस माइनस 2। तो इन सब पॉइंट से होकर के पास करेगा पैराबोला। तो पैराबोला को हम यूँ ट्रेस कर देंगे, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो x इक्वल टू माइनस 4/3 इधर होगा कहीं, x इक्वल टू माइनस का 4/3 यहाँ मान लिया कहीं पर है, और x इक्वल टू 2 इधर है और x इक्वल टू माइनस 2 इधर है, सॉरी y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस 2 यहाँ पर है, या y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस 1। तो ये पैराबोला यूँ जाएगा, इसको इधर और इधर बढ़ा देंगे। इसमें क्या क्या कहा गया है, ये जो पैराबोला है क्वेश्चन में कहा गया है कि अबव द x एक्सिस एंड x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा, ये होगा x इक्वल टू 0, यहीं पर तो होगा ओरिजिन पर। ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4। यहाँ से इस पर लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये हो गया x इक्वल टू 4,
और ये है x इक्वल टू 0। तो अब x एक्सिस का आ गया है 0 से 4 के बीच में। तो x इक्वल टू 0 से 4 के बीच में हमें एरिया निकालना है और x एक्सिस के ऊपर निकालना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम x एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन को सेट कर लेंगे और इसका एरिया निकालेंगे। तो ये हमने सेट कर दिया है x से ऊपर वाले पोर्शन को। तो एरिया कितना मिल जाएगा, एरिया इक्वल टू 0 से 4 के बीच में हमें एरिया निकालना है। तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4 y dx। तो y के जगह पर हम क्या लिखेंगे, y के जगह पर लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया था 3x प्लस 4 रूट ओवर में। तो इसमें लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, जैसे ax प्लस b की पावर n का इंटीग्रेशन होता है वैसे इंटीग्रेशन होगा 3x प्लस 4 की पावर, ये 1/2 है तो 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू 1/2 प्लस 1 और ये 0 to 4, यही होगा। तो ये होगा 2/3, 3 जा 9 और 3x प्लस 4 की पावर 3/2 और 0 to 4। तो जैसे इसमें ये 2/9 होगा तो x के जगह पर 4 लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 4 जा 12 और प्लस 4 16 की पावर 3/2 और लोअर लिमिट में x के जगह पर जब 0 लिखेंगे तो 4 की पावर 3/2। तो ये मिल गया आपको 2/9 तो 16 की पावर 3/2 तो 16 की पावर 1/2 4 होगा तो 4 की पावर 3 और 4 की पावर 1/2 2 होगा तो 2 की पावर 3। तो ये क्या मिल गया 2/9 तो 4 की पावर 3 कितना होगा 64 और 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। तो 2/9 इंटू में 64 में से 8 को माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 56। तो 112 डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स ये एरिया हो जाएगा। अब देखते हैं 12 में कहा गया स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस फाइंड इट्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। कहा जा रहा है कि x एक्सिस, इस कर्व और x एक्सिस के बीच में जो एरिया बनेगा उस एरिया को इंटीग्रेशन मेथड से हमें डिफाइन करना है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x के ऊपर 2 डिग्री है, y के ऊपर 1 डिग्री है, लेकिन x के ऊपर 1 डिग्री भी है। अगर ये टर्म नहीं होता तब तो हम सीधे कहते पैराबोला बन रहा है, लेकिन इसमें x भी 1 डिग्री में आ गया। तो अब देखते हैं इसका फिगर कैसे होगा। तो फिगर को ट्रेस करेंगे। सबसे पहले इसको हम यूँ लिख दें, y इक्वल टू एक्स कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 माइनस एक्स, यही होगा। अब इसको ट्रेस करने के लिए कुछ पॉइंट निकालते हैं। जैसे ये x और y हो गया तो x के जगह पर 0 लिखेंगे तो y क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। x के जगह पर 1 लिखेंगे तो y 1 होगा और x के जगह पर 2 लिखेंगे तो y क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो अब इसको ट्रेस किया जाए। x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये 0 है, इसको मान लिया x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और यहाँ पर मान लिया इधर y इक्वल टू 1। तो x के जगह पर हम 0 लिखते हैं तो y क्या मिलता है 0 मिलता है। x के जगह पर 1 लिखते हैं तो y 1 होता है, x के जगह पर 2 लिखते हैं तो y 0 मिल जाता है। तो ये जाएगा ऐसे। तो ये एरिया बताना है हमें, तो ऐसे जाएगा। तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया a इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, 0 से 2 तक x एक्सिस और कर्व के बीच में ये बाउंडेड है तो इस पोर्शन का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो 0 to 2 to y dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 y के जगह पर लिख देंगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो आपको मिल गया 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स क्यूब बाई 3 और लिमिट लिख देंगे 0 to 2। तो 2 से 2 कैंसिल,
x के जगह पर 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और लोअर लिमिट 0 लिखेंगे तो 4 माइनस 0 पहले हमने इसमें लिख दिया, और -1/3। अब x के जगह पर 2 लिखेंगे तो 8 और 0 लिखेंगे तो 0। अभी क्या मिलने वाला है ये 4 माइनस 8/3, तो 12 माइनस 8/3, दिस इज 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया ड्रा द ग्राफ ऑफ द कर्व y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कर्व और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो एरिया होगा उसको हमें फाइंड करना है। तो इसमें कहा गया कि कर्व और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो एरिया होगा उसको डिफाइन करना है। अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर दें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा। तो आप इसमें देख रहे हो कि यह एक सर्कल है, एक्स और वाई दोनों पर इवन पावर है और कोफिशिएंट भी इक्वल है, तो ये क्या बनेगा, यह एक सर्कल होगा। तो सर्कल को ट्रेस करने के लिए यहाँ पर हम कुछ पॉइंट निकाल लेते हैं पहले। जैसे ये x है और y है, x के जगह पर 0 लिखेंगे तो y स्क्वायर का वैल्यू 9 होगा, मीन्स y का वैल्यू +-3 होगा, और y के जगह पर 0 लिखेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा, मीन्स x का वैल्यू +-3 होगा। तो अब इसमें आप इसको ट्रेस कर सकते हो, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो x का वैल्यू यहाँ पर होगा 3 और इधर होगा -3, इधर होगा y इक्वल टू 3, इधर होगा y का वैल्यू -3। तो ऐसे पहले ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है। ये होगा -3, ये होगा +3, इधर होगा -3। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स इसमें ये x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एरिया आपको निकालना है। अगर होल एरिया कहा जाता, कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं लिया गया होता क्वेश्चन के अंदर, कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं कहा जाता, तब तो हम होल एरिया निकालते। अभी इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा गया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एरिया निकालेंगे। और आप इसमें एक बात और देख सकते हो, x और y दोनों पर इवन पावर है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में या फिर y के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो फॉर्मूला लिखेंगे y dx, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो तो x dy लिखेंगे। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3, 0 से 3 तक x का वैल्यू हम ले रहे हैं 0 से 3, तो फॉर्मूला लिखेंगे y dx। अगर इधर से लिखते 0 to 3 तो x dy लिखते, यही समझना है। तो हमने x का वैल्यू लिखा है 0 to 3, y में भी 0 to 3 ही मिलेगा क्योंकि सर्कल है। तो 0 से 3 तक y dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3, यहाँ से y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये जो मॉडल था अब सिलेबस से हटाया हुआ है इस बार, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो इसी फॉर्मूले पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 √9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 to 3, 9 को लिख सकते हैं 3² माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो a² माइनस एक्स स्क्वायर में आप इसको लिखिए x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका लिमिट होगा 0 to 3 एंड प्लस a²/2 मीन्स 9/2, और साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 3
और इस पर लिमिट लिखेंगे 0 to 3। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, जो मिलेगा आंसर होगा। x के जगह पर 3 लिखेंगे तो 3/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, और माइनस में जब आप x के जगह पर 0 लिखोगे तो 0/2 और 9 माइनस 0, और प्लस में 9/2 अपर लिमिट x के जगह पर 3 लिखेंगे तो साइन इनवर्स 3/3 1 होगा, और लोअर लिमिट में जब 0 लिखेंगे तो साइन इनवर्स 0 होगा। यही होगा। तो 9 माइनस 9 ये तो 0 हो गया, और 9 माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, तो ये तो टोटल 0 हो गया, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होगा, और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होगा। तो इसको आप लिख सकते हो 9π/4 स्क्वायर यूनिट्स। आज यहाँ तक करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।